पिछले भाग में हमने देखा था कि सिर्फ प्रिया के छू लेने की वजह से उसका पति और ससुर खाना छोड़कर चले गए थे। इसलिए अगले दिन से पूजा खत्म होने तक पूरे महीने प्रिया को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद प्रिया का कमीना ससुर स्वादिष्ट खाना खाने के लिए पड़ोस की एक मौसी को काम पर रख लेता है। काम पर आते ही जब मौसी देखती है कि प्रिया मोबाइल देख रही है तो वह पूजा की नीतियों और रिवाजों का हवाला देकर प्रिया को नीचे बैठा देती है। फिर मौसी पूजा के नियमों के अनुसार प्रिया से नदी में स्नान करने के लिए कहती है। प्रिया भी पूजा पाठ के चक्कर में मौसी की बात मानकर नदी में नहा लेती है। इससे अगले ही दिन उसे जुकाम हो जाता है, इसलिए प्रिया थोड़ा सा तुलसी का पत्ता तोड़कर उसे सूंघने लगती है। तभी उसका कमीना ससुर गुस्से में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई तुलसी को हाथ लगाने की? ये सुनकर प्रिया चुपचाप खड़ी रह जाती है। उधर काम पर आई मौसी बहुत स्वादिष्ट खाना बना देती है। शुभम और उसका ससुर मौसी की खूब तारीफ करते हैं। उनकी बातें सुनकर मौसी भी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन मौसी को अभी तक शुभम और उसके ससुर की असलियत पता नहीं थी, इसलिए वह बड़े मन से रोज रोज वही सारे काम करती है जो पहले प्रिया करती थी। घर साफ करना, सब्जी बनाना और ढेर सारे बर्तन धोना। लेकिन मौसी को आए हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था कि वह प्रिया से कहकर घर का काम छोड़कर भाग जाती है। अगले ही दिन मौसी के जाने के बाद जब प्रिया नहाकर लौट रही थी तभी शुभम स्कूटी से जाते वक्त गिर पड़ता है। प्रिया तुरंत उसे उठाने दौड़ती है, लेकिन स्वार्थी शुभम उसे ही गालियां देकर कहता है कि वह उसे कभी भी छुए नहीं। यह सुनकर प्रिया अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।